क्या हाल है चेंजिस। आई होप यू ऑल आर गुड। मेरा नाम है सचिन अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल MG साइंस एकेडमी। तो बच्चों, ऐसे ये चैप्टर बहुत आसान है। क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में बेसिकली आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और पढ़ना क्या है, मेनली आपको रिएक्शंस पढ़नी है, एक्टिविटी के बेस पे रिएक्शन करनी है। वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको क्या वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर बाद में उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। पर बच्चों, बैलेंस तो आप तभी कर पाओगे जब उसे सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे, और सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट तब कर पाओगे जब आपको कंपाउंड फॉर्मेशन बनाना आता होगा। तो हालांकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन आपको नहीं आता तो मैं करा देता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कम से कम 3 से 4 एक्टिविटी करा सकूँ और उन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करा सकूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी एक्टिविटी 1.1 थी, इसमें आपको स्क्रीनशॉट इस पर दिख जाएगा। आपके क्या थी ये, इसमें आपने क्या करना था, एक मैग्नीशियम लेना था और उसको एयर के प्रेजेंस में जलाना था, यानी कि आग लगानी थी। तो आपको एक कंपाउंड बनकर आता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता कैसे है, मैं आपको उसकी फॉर्मेशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको कंपाउंड फॉर्मेशन करना हो तो आप 2 चीज़ ढूंढ लिया। कौन सा? एक कैटायन और एक अनायन। कैटायन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अनायन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, गेन करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैटायन ले लेते हैं और एक अनायन ले लेते हैं। तो जो आपका पहली रिएक्शन थी कौन सी, जिसमें आपने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था और उसको एयर के प्रेजेंस में जलाया था, और आपको क्या कंपाउंड मिलकर आया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताता हूँ ये कैसे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों कैसा होता है, एक कैटायन होता है जैसे कि मैंने बोला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, चलो, कैटायन और अनायन। ओके, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। देखिए, तो एक कैटायन एक अनायन। तो कैटायन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और अनायन क्या होगा आपका, ऑक्साइड। पर ऑक्साइड से तो कंपाउंड फॉर्म में आया, पहले तो वो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज, आपने 9th क्लास में देखा होगा, कुछ जगह चार्ज लिखा हुआ था, कुछ जगह वैलेंसी लिखा हुआ था। तो वैलेंसी वहाँ पे लिखा जाता है जहाँ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्डिंग से फॉर्म होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और आयनिक कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, चार्ज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस पे क्या जाएगा, +2। और ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज -2। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई से सीखा होगा, क्या करते हैं इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे जितना चार्ज पॉजिटिव का है उतना चार्ज नेगेटिव है, तो ये बैलेंस हो जाते हैं, तो सेम ऊपर वाला ही कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अगर +1 +-1 होता तो आपस में न्यूट्रल हो जाते, बैलेंस हो जाते, तो कुछ भी ना तो ये लिया जाता ना ये लिया जाता। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये +2 -2 आपस में बैलेंस हो जाएंगे, तो सीधा कंपाउंड क्या बन के आएगा, MgO। क्या बनकर आएगा, MgO, जिसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या नाम होता है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें जो आपकी एक्टिविटी 1.1 है, एक्टिविटी कौन सी, एक्टिविटी 1.1, उसमें बच्चों आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से 3 क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है, आपकी इंटेस्ट के क्वेश्चन में भी है, कि जब इसको मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उसको पहले उस मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है, सैंड पेपर से। रीज़न ये होता है, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, तो उस पर क्या होता है, ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए मैग्नीशियम को साफ किया जाता है सैंड पेपर से, ताकि वो आगे जाके अच्छे से जल सके और रिएक्शन ठीक से हो सके। अब बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आती है, लेयर हटाई भी ये थी और कंपाउंड फॉर्म भी यही हुआ। हाँ, ये बात तो सही है, ये लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर थी, इसे हटाया गया। और जो कंपाउंड फॉर्म हो के आया, जो पाउडर की फॉर्म में आया, वाइट पाउडर, उसका भी नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। अब जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि इसको साफ क्यों करना पड़ता है, साफ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इस मेटल पे, मैग्नीशियम पे क्या होता है कि ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, इस लेयर को साफ करने के लिए, ताकि आगे जाके अच्छे से जल सके। ठीक है, इसलिए से साफ करना पड़ता है, पहली बात। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि जब मैग्नीशियम को जलाया जा रहा था तो वो किस फ्लेम से जल रहा था। तो किस फ्लेम से जलता है, एक वाइट फ्लेम से जलता है। ठीक है, किस फ्लेम से जलता है, वाइट फ्लेम से जलता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, सेकंड बता दिया, अब थर्ड इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंपाउंड फॉर्म होकर आया मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो किस कलर का आया। तो किस कलर का आता है, वो वाइट ही कलर का आता है। किसका आता है, वाइट कलर का। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और ये आपकी एक्टिविटी होती है आपकी, हालांकि इसको अगर सॉरी रिएक्शन होती है, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, बहुत आसान है बैलेंस करना, कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम कितना है 1 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बनाने, 2 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ तो लगाओगे नहीं, यहाँ लगाते तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, तो कहाँ लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे ही लगाए जाते हैं जिन्हें हम कोफिशिएंट्स कह देते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाने हैं, मूल कह लो, ठीक है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पर ऑक्सीजन तो चलो बैलेंस हो गए 2, पर मैग्नीशियम तो गड़बड़ हो गई, मैग्नीशियम तो गड़बड़ होगी, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2। हालांकि इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको कंपाउंड फॉर्मेशन और एक्टिविटी ही कराऊंगा, अब बैलेंसिंग करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो के लिए बैलेंसिंग के लिए जितने भी चैप्टर में बैलेंसिंग क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो ला दूँगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिविटी 1.1 भी हो गया, इससे क्वेश्चन भी हो गया, और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड फॉर्मेशन भी हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, ओके, इसका आप उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जेनजीज अब आते हैं हम अपनी एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 क्या कहती है, वो ये कहती है एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है लेड नाइट्रेट। क्या नाम होता है उसका, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का पहले मैं वही बताता हूँ इसका कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ कैसे, लेड नाइट्रेट। तो जैसे कि मैंने हमेशा पहले बोला था कि एक कटायन ले लेना और एक अनायन ले लेना। तो हम जानते हैं जो मेटल होते हैं नॉर्मली वही कटायन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो लेड क्या करेगा, वो कटायन हो जाएगा। और लेड का सिंबल क्या होता है, कैपिटल P स्मॉल b, कैपिटल P स्मॉल b लेड होता है। और अनायन क्या होगा, इसमें नाइट्रेट होगा। नाइट्रेट का आपको पता है क्या क्या लिखते हैं, NO3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपका सिंबल, क्या हो जाएगा, सिंबल। अब बात करते हैं इसकी चार्ज की। तो चार्ज क्या होगा, इस पर लेड पे क्या चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है। और नाइट्रेट पे क्या चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है। आपने देखा होगा 9th क्लास की बुक में ऐसे लिखा हुआ था NO3-, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेड का 1 से करेंगे तो लेड तो वो एक ही आएगा, ठीक है। ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है अब, ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, सॉरी। और 2 का मल्टीप्लाई NO3 में होगा तो NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। कैसे होगा NO3, अब NO3 ये हो गया। अब 2 यहाँ तो लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक मॉलिक्यूल था, ये एक पूरा मॉलिक्यूल था। तो कैसे लिखा जाएगा, इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखा जाए। तो ये बच्चों का क्या बन गया, लेड नाइट्रेट का कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब इसमें बोला है लेड नाइट्रेट के साथ उन्होंने क्या डाला था, पोटेशियम आयोडाइड डाला था। क्या डाला था, लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब पोटेशियम आयोडाइड कैसे बनेगा, ये भी बहुत आसान है। कैसे बनता है पोटेशियम आयोडाइड, तो इसमें भी एक कैटायन और एक एनायन ढूंढ लो। कैटायन क्या होगा, पोटेशियम, उसका सिंबल क्या होता है K। और आयोडाइड तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन बनने के बाद आया, पहले तो आयोडीन ही था। तो आयोडीन का क्या सिंबल होता है, I। ये कैटायन हो गया, ये अनायन हो गया। इस पर कितना चार्ज होता है, +1 का। इस पर कितना चार्ज होता है, -1। जैसे मैंने बोला था दोनों चार्ज सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, बैलेंस हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा यही आ जाएगा KI, क्या आ जाएगा KI, ठीक है। अब मैं इसकी एक्टिविटी 1.2 में जो रिएक्शन है वो बता देता हूँ। इसमें क्या क्या आ गया था एक्टिविटी 1.2 में, उसने बोला था थोड़ा सा लेड नाइट्रेट लेना है और पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। किसकी, लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। देखो बच्चों, यह है लेड नाइट्रेट, किसके साथ कराने, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो क्या बनकर आएगा हमारे को, हमको बनकर आएगा बच्चों, ये बनकर आएगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनकर आएगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब बात यह आती है बनेंगे ऐसे। हालांकि मैंने इसमें कौन कौन से बता दिया आपको, फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया और थर्ड बता दिया। अब मैं आपको लेड आयोडाइड बता देता हूँ, ये वाला और ये दोनों बताता हूँ कैसे बने। तो लेड आयोडाइड कैसे बना होगा, तो जो लेड आयोडाइड होगा मैं ऊपर वाला रब कर देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट या उतार लीजिएगा। तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सब हलवा पूड़ी वाली बात है, ठीक है। तो लेड आयोडाइड कैसे बना होगा, इसमें आप एक कैटायन ढूंढ लीजिए और एक एनायन ढूंढ लीजिए। तो लेड क्या होगा, कैटायन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। बहुत आसान है, खुद भी कर सकते हैं वैसे तो। और आयोडाइड का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। पर ये पोटेशियम आयोडाइड से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि इस पर जो चार्ज होता है वो +2 का होता है और आयोडीन पे जो चार्ज होता है वो -1 का होता है। जब से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 लेड के साथ चला जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, लेड आ गया। और 2 आयोडीन के साथ चला जाएगा तो क्या आएगा, I2 आएगा। क्या आएगा, I2। इसलिए कंपाउंड क्या बन गया, I2। और एक और बात बता दूं बच्चों मैं आपको, ये एक क्या होता है, ये एक प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम शॉर्ट में PPT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PPT। प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे जाके बैठ जाता है, घुलता नहीं है, ठीक है। और ये किस कलर में बनकर आता है ये भी पूछ लेता है, ये येलो कलर में बनकर आता है, ठीक है।
तो इस रिएक्शन में आपसे एक दो चीज़ें पूछेगा, ये जो क्या प्रेसिपिटेट बनेगा तो लेड आयोडाइड बनेगा, उसका कंपाउंड का नाम बताओ या फॉर्मूला बताओ तो PbI2, किस कलर में बनकर आएगा, येलो कलर में बनकर आएगा। और पोटेशियम नाइट्रेट का भी मैं आपको कंपाउंड फॉर्मेशन बता देता हूँ कि पोटेशियम नाइट्रेट कैसे बनता है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा। ओके, तो मैं आपको साथ के साथ रिएक्शन, एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। तो पोटेशियम है कैटायन, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, और नाइट्रेट NO3। पोटेशियम पे चार्ज +1 का होता है, नाइट्रेट पे चार्ज -1, तो +1 -1 दोनों न्यूट्रल आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो कंपाउंड क्या बनकर आएगा, वही सेम ऊपर वाला KNO3, क्या बनकर आएगा KNO3। ठीक है, अब बैलेंसिंग की मैंने करा, आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा बैलेंसिंग ही सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, हालांकि है कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, करके देखिएगा। हालांकि इसकी बैलेंस इक्वेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको कौन कौन से करा दिए, मैंने आपको ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, पोटेशियम नाइट्रेट भी करा दिया। ठीक है, इसके थ्रू मैंने आपको एक्टिविटी 1.1 भी करा दी, एक्टिविटी 1.2 भी करा दी। अब आते हैं एक्टिविटी 1.3 पे। ठीक है, इसको भी साफ कर देता हूँ। मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा होगा, आसान आसान है, कुछ है नहीं, सब खुद भी कर सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, एक्टिविटी 1.3 थोड़ा सा मैं बुक में देख लेता हूँ एक्टिविटी 1.3 क्या है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जिसमें मैं पहले से लिखा हो, मुझे तो देखना ही पड़ता है बुक से क्या क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी 1.3 क्या कहती है, उसने कहा था कि एक जिंक ले लेना, थोड़ा सा जिंक ग्रैन्यूल्स, यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लेना। क्या लेना है, जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी A डाल के 1.3 है। इस पे आपकी क्या क्वेश्चन है, कैसे कंपाउंड बनेगा सब बता देता हूँ। क्या था, जिंक था और उसमें क्या डाला गया, दो चीज़ उसने बोला, या तो आपकी मर्जी है डाइल्यूट HCl डाल लो, या आपकी मर्जी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल लो। ठीक है, ये बात ठीक है, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। क्यों, क्या कंपाउंड बनकर आएगा आपके पास, जो बच्चों कंपाउंड बनेगा आपके पास क्या बनेगा, वो आपका बनेगा पहले वाले केस में जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। दूसरे केस में क्या होगा, जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो इसमें बच्चों एक रामबाण होता है, क्या, जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, जब भी कोई मेटल है वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा वो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालेगा ही निकालेगा। और हाइड्रोजन गैस तो पता है कैसे जलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, मोमबत्ती लेके जाओगे तो बुझ जाएगी मोमबत्ती। ठीक है, ओके। अब बात ये आती है कि ये बनता कैसे है, ये जिंक सल्फेट कंपाउंड फॉर्म कैसे होगा। ठीक है, ये एक्टिविटी दी होगी, बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, बाकी इसकी बैलेंसिंग मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, और सिखाने के लिए जैसे कि मैंने बोला एक नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूँगा। अब बात आती है, फटाफट देख लेते हैं। पहले तो ये ZnCl2 कैसे बना इस इक्वेशन से, मतलब इस रिएक्शन में। तो एक कैटायन और अनायन ढूंढ लीजिएगा। कैटायन क्या होता है और एक अनायन। कैटायन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन करता है, जिंक करता है। और क्लोराइड यानी कि Cl यानी कि क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। जिंक में कितना चार्ज होता है, +2, और क्लोरीन में कितना चार्ज होता है, -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक का 1 आ जाएगा, यानी कि एक जिंक, और 2 Cl पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा Cl2, तो आपका जिंक क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। बहुत आसान है। और हाइड्रोजन गैस निकली, और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको ऐसे दिखा देते हैं, ऊपर एरो से दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं, ऊपर एरो करके दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब जिंक सल्फेट आप खुद भी कर सकते हो। जिंक पे क्या चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है। जिंक पे क्या चार्ज होता है, अगर मैं सल्फेट का बताता हूँ, मैं जिंक पे चार्ज +2 का होता है, और सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। क्या होता है, -2 का चार्ज होता है। तो आपस में +2 -2 न्यूट्रल बैलेंस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। कि थर्ड एक्टिविटी में ये बोला गया था, जब जिंक जिंक को आप रिएक्शन कराना, आपको डाइल्यूट HCl के साथ करा सकते हो या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करा सकते हो। तो क्या बन कर आएगा, वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल कर आएगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल कर आएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, एकदम नर्सरी LKG वाली बात आ गई है ना, बहुत आसान है। ठीक है, 1.3 तो आपकी एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3। तो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा आपको यही आएगा कि कंपाउंड क्या बनेगा और कौन सी गैस निकली। हालांकि साफ दिख रहा है हाइड्रोजन ही, तो हाइड्रोजन गैस निकली, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, ये पूछ लेगा कि हाइड्रोजन गैस किस, या जो गैस निकली है वो किस साउंड से, मतलब किस आवाज़, क्या आवाज़ आती है इसमें, पॉप साउंड की आवाज़ आती है। और मोमबत्ती रखने पे क्या होगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी। ठीक है, तो इसको एक चीज़ और ध्यान रखना कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो एक्टिविटी तो मैंने तीनों करा दी, तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए। इससे कुछ कंपाउंड और रह गए, मैं वो और भी करा देता हूँ साथ के साथ। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है आपका MgO, पता ही होगा आपको, और लेड नाइट्रेट होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रेट Ki होगा, लेड हाइड्रेट PbI2 होगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होगा, ये भी करा दिया है। अब बेरियम क्लोराइड ये करा देता। अब बच्चों क्या होता है ना, इन टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ये उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको कुछ ना क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। उस लेयर को हटाने के लिए मैग्नीशियम को साफ किया जाता है ताकि वो आगे जाके अच्छे से जल सके। तो पहला क्वेश्चन तो आप खुद भी लिख लोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, सेकंड में आपके तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये दे रखा है कि आपको क्या करना है, सेकंड का फर्स्ट इंटेक्स के क्वेश्चन है ये कि आपको हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन को रिएक्शन करानी है। हालांकि उन्होंने नेम में लिखा हुआ है, वर्ड फ्रॉम नाम लिखा है, तो हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है H2, और क्योंकि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन कुछ गैसेस ऐसी होती हैं, ज़्यादातर गैस ऐसी हैं जो मोनोटॉमिक की फॉर्म में नहीं पाई जाती, वो डायटॉमिक की फॉर्म में ही पाई जाती है। सिर्फ नोबल गैस ऐसी होती हैं जो मोनोटॉमिक की फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि वो नोबल है, वो किसी से रिएक्ट करती नहीं है। और हाइड्रोजन ये क्या है, एक गैस है जो मॉलिक्यूल की डायटॉमिक की फॉर्म में पाई जाती है। और Cl2 क्या बनकर आएगा, HCl बनकर आएगा, क्या है। हालांकि इसकी तो बैलेंसिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2। हालांकि उन्होंने बोला भी था कि केमिकल इक्वेशन तो लिखनी है, साथ में बैलेंस भी करना है। तो ये आपका 2 का फर्स्ट हो जाएगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है आपको बच्चों, एक तो बेरियम क्लोराइड लेना है और एक एल्यूमिनियम सल्फेट लेना है। इन दोनों की रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम सल्फेट की। तो क्या बनकर आएगा आपको, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन के आएगा। अब मैं इनको पहले आपको कंपाउंड करा देता हूँ, फिर आपको रिएक्शन करा दूँ, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहली बात तो बेरियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैटायन ढूंढना पड़ेगा और एक एनायन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेरियम का एक मेटल होता है, सेकंड ग्रुप में ही आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। हालांकि आपको याद हो जाएगी पीरियोडिक अगली क्लास में आते तो, वैसे 20 से 30 एलिमेंट्स आपको याद ही होंगे। तो बेरियम का क्या सिंबल होता है, Ba, और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन Cl। कंपाउंड बनने के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है, पर पहले तो क्लोरीन ही था। कितना चार्ज होता है उस पर, +2, और Cl पे कितना चार्ज होता है, -1। तो क्या कंपाउंड बन के आया, BaCl2। तो इसमें क्या बनकर आया, BaCl2। अब एल्यूमिनियम सल्फेट ये एक अच्छा है, इस पे देखना। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, और सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4, पता ही होगा। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3 का, और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है, -2 का, ठीक है। अब इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कंपाउंड बनकर आता है बच्चों वो अच्छा है Al2, ये 2 इस पे चला जाएगा और 3 इस पे आ जाएगा। तो SO4 ब्रैकेट लगा के 3, क्योंकि SO4 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट बनकर आया, ठीक है। Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये बना Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये दोनों तो आपके रिएक्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। कि बेरियम क्लोराइड में अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन कराता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इस बच्चों को करने का भी बहुत आसान तरीका होता है, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इसमें रब कर देता हूँ। जो आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें ऐसे बोला हुआ है कि बेरियम क्लोराइड लेना है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट लेना है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब आपका कंपाउंड क्या बनकर आएगा, क्या कंपाउंड बनेगा आपका कंपाउंड बनता है बेरियम। अब देखो एक चीज़ और बताऊँ बच्चों, बहुत आसान है, कैसे पता चलेगा कंपाउंड कैसे बनेगा। बेरियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ही जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होकर कंपाउंड बनाएंगे। तो बेरियम किसके साथ बनाएगा, सल्फेट के साथ, तो एक बेरियम सल्फेट बनकर आएगा यानी कि ये। और ये क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ बनाएगा तो एक कंपाउंड बनकर आएगा जिसका नाम होगा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बात यह आती है इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा सिंबल की फॉर्म में। तो देखो बेरियम सल्फेट के लिए पहले बता रहा हूँ मैं, किसके लिए, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट में सिंबल क्या होता है, बेरियम का Ba, ठीक है, और सल्फेट का क्या होता है, SO4। मैंने बता दिया था ना सर पहले, मुझे याद नहीं है। देखो सल्फेट क्या होता है, SO4, तो बेरियम में क्या होता है +2 और सल्फेट क्या होता है -2।
दोनों +2 -2 में बैलेंस हो जाएगा न्यूट्रल। तो क्या कंपाउंड बन के आएगा, सीधा सीधा यही BaSO4 क्या बनकर आएगा, तो एक तो बन जाएगा आपका BaSO4 प्लस दूसरा क्या बन रहा है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखा जाएगा, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है और क्लोराइड का मतलब क्लोराइड यानी क्लोरीन का Cl। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 का होता है, क्लोरीन पे चार्ज -1 का होता है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा Al1 यानी कि Al और 3 क्लोरीन यानी कि Cl3 क्या बनेगा AlCl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 होता है और बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 होता है। ठीक है, तो उसमें दूसरा कंपाउंड क्या बना आपको BaSO4 के अलावा AlCl3 क्या बना AlCl3। ये आपका दूसरा, ये आपका पहला। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस वाले क्वेश्चन में कि इसमें एक पीपीटी बनकर आया, क्या बनकर आया, एक पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, जो घुला नहीं यानी कि नीचे जाके बैठ गया, घुला नहीं, वो कौन है, बेरियम सल्फेट। और जिस रिएक्शन में एक पीपीटी फॉर्म होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और नॉर्मली पीपीटी फॉर्म किस में होता है, वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। किस में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है। कैसे, आयंस का एक्सचेंज, जैसे एल्यूमिनियम ने क्या किया, वो जाके बेरियम की जगह पे चला गया और बेरियम क्या करता है, वो आके एल्यूमिनियम की जगह पे चला जाता है। तो एल्यूमिनियम अगर बेरियम की जगह पे आएगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा, जो ये बना लिया। अब बेरियम अगर एल्यूमिनियम की जगह पे आएगा तो बेरियम सल्फेट बना लेगा, जो कि उसने ये बना लिया। ठीक है, इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। बैलेंसिंग करना आपका काम है, आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, तो आपके इसमें 2.1 सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड तो बहुत आसान है, सोडियम का वाटर से करा रहे हैं, बेस NaOH बन जाएगा और क्या है हाइड्रोजन H2 निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है आपको इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं, उसमें सॉल्यूशन ले रखा है बेरियम क्लोराइड का यानी कि BaCl2 का यानी कि इसका, और सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट यानी कि ये। चलो बस इसका मैं ना कंपाउंड फॉर्मेशन लिख देता हूँ, कैसे करना है इसका कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, देखिए एक कटायन ढूंढ लीजिए और एक अनायन देख लीजिए। तो क्या होता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na और सल्फेट का क्या होता है SO4। सोडियम पे क्या चार्ज होता है +1, पहला ही एटॉमिक नंबर 11 2 8 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कटायन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आता। ठीक है, पर नेक्स्ट में, अब वीडियो लंबी हो जाएगी। सल्फेट पे क्या होता है -2 का चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा Na2 से मल्टीप्लाई ये इससे, तो Na2 और 1 का SO4 से मतलब एक ही SO4 आएगा। ठीक है, तो Na2SO4 ये आपका कंपाउंड बनकर आएगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट में क्या होगा Na2SO4। तो उसने क्या बोला है, रिएक्शन ने क्या बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन यानी कि जब सॉल्यूशन लगाओ इसका मतलब उसको पानी में घोला गया, इसका मतलब वो क्या होगा BaCl2 ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, एक्वस लिखा जाएगा। जो भी सॉल्यूशन होंगे वो एक्वस में रहेंगे, एक्वस में AQ शॉर्टकट में लिखा जाता है, स्पेलिंग होती है ACQUEOUS। ठीक है, ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, तो यानी कि एक इसका सॉल्यूशन लेना है और एक बेरियम क्लोराइड इसका सॉल्यूशन लेना है 6 और 10 का। ठीक है, क्या बनकर आएगा आपको, जाहिर सी बात है बेरियम क्लोराइड ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और सोडियम पॉजिटिव है और सल्फेट नेगेटिव है, तो क्या होगा बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको, तो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।